हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू अमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या हैं। बहुत शॉर्ट और बहुत नॉर्मल है। मैं ज़्यादा मैसेजेस नहीं लूँगी, जो इम्पॉर्टेंट है सिर्फ वही आपको कन्वे करूँगी। जनरल रीडिंग है। विजडम ऑफ द हाउस ऑफ नाइट ऑरिकल कार्ड से हम लेंगे और उसके बाद शेडो एंड लाइट ऑरिकल से आपके मैसेजेस निकालेंगे। तो चलते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। प्लीज जो चीज रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज रेजोनेट ना करे उसको मत लीजिएगा। सबसे पहले आपका कार्ड आया है समन, उसके बाद आपका कार्ड आया है मैसेज, उसके बाद आया है हाई प्रिस्टेस ऑफ एयर। मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा था आप ऑरिकल के जो है साइंस बताएं। ऑरिकल के साइंस नहीं होते हैं, उसके अंदर मैसेजेस होते हैं। जो ट्रेडिशनल टैरो होते हैं या उन जैसे कोई टैरो होते हैं उसमें साइंस होते हैं, ऑरिकल में साइन नहीं होते हैं। अगर होते होंगे तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ऑरिकल जो होते हैं उनमें साइन नहीं होते, उसमें मैसेजेस होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम एंजल मैसेजेस होते हैं जिसको कन्वे किया जाता है। तो बहरहाल चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। सबसे पहले जो मुझे बात लगता है कि आपके पर्सन जो कन्फेस करना चाहते हैं, सबसे पहली चीज मुझे जो लगी है वो ये लगी है कि आपके जो पर्सन हैं वो उनको फील ये होता है कि आप स्पिरिचुअली उनके साथ मिली हुई हैं। यानी कि चाहे आप लोग सेपरेट रहते हो, सेपरेट जिंदगी में हो, लेकिन उनको लगता है आप स्पिरिचुअली उनसे मिली हुई हैं और या मिले हुए हैं। इवन दो कि आप उन्हें मैसेज नहीं करते, आप कोई बात नहीं करते, लेकिन उनको आपकी तरफ से जो भी एनर्जीज हैं वो फील होती हैं। उनको लगता है कि आपने अपने इर्द गिर्द इतना स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली कहते हैं ना बाउंडिंग की हुई है अपनी लाइफ के साथ कि आप हमेशा बैलेंस और पॉजिटिव पर्सन रहें। उनको ये लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपकी तरफ विदाउट सोचे समझे आना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि वाकई उन्होंने बहुत देर कर दी और आपकी तरफ आने में। उनका सीक्रेट कन्फेशन ये है कि अब शायद मैं आना चाहूं लेकिन आप उन्हें अपने पास ना आने दें। उनको लगता है कि आपने अपने आप को बहुत अलग कर दिया है और आपने बस उन्हें कहते हैं ना तंबी कर दिया है या उन्हें कहा है कि बस बहुत हो गया, अब कोई ड्रामेबाजी हमें नहीं करनी है। मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स ये हैं कि अगर वो आपको अपनी जिंदगी में लाना चाहें तो वो कैसे ला सकते हैं। ये उनका सीक्रेट कन्फेशन है कि वो उन चीजों को सोचना चाहते हैं जो चीजें उनको आपके पास ला सकती हैं। मुझे लगता है वो आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे हर वो डिस्कस करना चाहते हैं जो चीजें आप दोनों के दरमियान अनसेड रह गई हैं। हाई प्रिस्टेस ऑफ एयर जो है ये एक गॉडनेस का कहते हैं ना कि एक बहुत अच्छा थॉट करने का भी कार्ड है। मुझे लगता है आपने लॉजिकली अपनी लाइफ को सोचा, आपने अपनी जिंदगी को कंसिडर किया और आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए और आप ब्लेस्ड हुए। आपके पर्सन का कन्फेशन यही है कि आपने अपनी हर चीज को बहुत अच्छे से सोचा, बहुत अच्छे से किया और उसके बाद आप लोग आगे बढ़ते चले गए। आपने अपनी जिंदगी में अपने आप को बहुत बहुत ज्यादा मसरूफ कर लिया। मुझे लगता है आपकी लाइफ में डिसेप्शन की कोई भी अब जरूरत नहीं है। आप लोग बहुत स्ट्रांगली अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली आप अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं और आपको लगता है कि अगर कोई मैसेज करेंगे भी तो आप जवाब देंगे या आप हो सकता है जवाब ना दें। उनको ये भी फीलिंग्स हैं कि आपकी जिंदगी में अब वो सारी चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ा रही हैं। आप ब्लेस्ड हो रहे हैं, आपकी जिंदगी में बहुत वो सारी चीजें आपको आगे बढ़ा रही हैं जो चीजें जिंदगी में दूसरों को तो आगे बढ़ाती हैं, लेकिन आप एक ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि मैं इसको ऐसे बोलूंगी जैसे हर आदमी आगे बढ़ता है अपनी लाइफ में, कोई किसी के लिए पीछे नहीं रहता है, लेकिन आपकी जिंदगी में जो आप ब्लेस्ड हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं अपने एक
टेम्परेंस मूवमेंट में चैरियट के मुझे फीलिंग्स आ रही हैं, वो एक बहुत सोची समझी लॉजिकल थिंकिंग के साथ है। आपके पर्सन का कन्फेशन ये है कि मुझे मालूम है कि मुझे तुम्हारी तरफ से एक नोटिस काइंड ऑफ मिल चुका है कि अब मेरी तरफ नहीं आना जब तक कि तुम मेरे साथ सिंसियर ना हो या तुम्हारे पास वो सब कुछ ना हो जो मुझे जरूरत है, या मुझे तुम्हारी लाइफ में ऐसे पर्सन की जरूरत है जो तुम्हें आगे ले जा सके, जिस पे तुम ट्रस्ट कर सको, जिसके साथ तुम आगे बढ़ सको। उसके बाद कार्ड आया है द वॉरियर। ब्यूटी, वाह, बहुत अच्छा कार्ड आया आपके। मुझे लगता है आपका पर्सन सबसे पहले तो ये कहना चाहता है कि मैं भी हार मानने वाला नहीं हूं। सीक्रेट कन्फेशन ये कि तुमने मुझे मेरी बाउंड्रीज क्लियर कर दी हैं कि मैं इससे आगे ना बढ़ूं, मैं कुछ ना करूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि मैं एक वॉरियर हूं और आप भी एक वॉरियर हैं। चाहे मुझे कितनी भी कुछ करना पड़े, मैं आगे बढ़ता रहूंगा और मैं इस चीज से लड़ूंगा। उनको ये लगता है कि आप एक बहुत बहुत खूबसूरत पर्सन है इनसाइड एंड आउट। आप वो पर्सन है जो अपनी ब्यूटी से लोगों को, ब्यूटी ये नहीं समझिएगा कि आपकी खूबसूरती, आपकी सोल की ब्यूटी, आपकी नेचर की ब्यूटी जो आपको बाय बर्थ मिली है, आप ब्लेस्ड हैं। उनको ये लगता है कि आप अपनी ब्यूटी से हर उस चीज को विन कर सकते हैं जो जरूरत है। और जहां आपकी बात आती है, आपके पर्सन की बात आती है, आपका पर्सन ये कहता है तुम जितनी बाउंड्रीज भी रख लो, लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ूंगा या आगे बढ़ूंगी और मैं इससे फाइट करूंगी, क्योंकि मैंने जो चीज पास्ट में खोई है मुझे उसका रिग्रेट नहीं रखना है, मुझे उस चीज के लिए फाइट करना है। कंक्लूजन, उन्हें लगता है कुछ भी हो जाए आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। उन्हें लगता है आप लोग कुछ भी कर लें, आप कितना भी अपने इर्द गिर्द कहते हैं ना, आप कुछ भी कर लें, आप अलग नहीं हो सकते। उन्हें लगता है आप ही के साथ उनकी जिंदगी शुरू है और आप ही के साथ जिंदगी खत्म है। आप उनकी जिंदगी का पहला चैप्टर है और आखिरी भी आप ही हैं। उनका सीक्रेट कन्फेशन ये है, अगर मैं आउटकम निकालूं, कि आप कुछ भी कर लें, आप उनसे अलग नहीं हो सकते हैं, चाहे उन्हें लड़ना क्यों ना पड़े, चाहे उन्हें आपके लिए किसी की भी मुखालफत लेनी पड़े, लेकिन वो लड़ेंगे। और आपकी ब्यूटी ऐसी है कि आप यकीनी तौर पे इतना अच्छी सोल हैं कि आप उनकी इस चीज को देखेंगे, एडमायर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उन्हें ये भी लगता है कि आपकी जिंदगी में उनके लिए बहुत सारे ऐसे मोमेंट हैं जिसको वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ के उस हिस्से में है जहां पे उन्हें एक वैसे पार्टनर, लवर की जरूरत नहीं है, एक ऐसे दोस्त की जरूरत है जो समझ सके। और उन्हें लगता है कि आपसे अच्छा दोस्त उन्हें कोई भी नहीं मिल सकता है, आपसे अच्छा समझने वाला उन्हें कोई भी नहीं मिल सकता है। अब देखते हैं मैसेजेस क्या हैं एंजल के। अलोहा हीलिंग, अलोहा, यू सी क्लियरली। मुझे लगता है कि अगर मैं आपके देखूं जो दोनों कार्ड आए हैं, एक कार्ड और निकालेंगे। मुझे लगता है कि आपके लिए एंजल का ये मैसेज है, ये वही मैं जो सोच रही थी बिल्कुल वही आया है, काम एंड कियास। मुझे लगता है एंजल आपको सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि आपके ऊपर जो भी ब्लेस है, हालेलुया कहते हैं ना, हालेलुया, आपके ऊपर जो भी ब्लेसिंग्स हैं आप उसको हील करें, उससे अपने आप को। उसके बाद आप हर चीज क्लियर देखेंगे। सबसे पहले आपको काम रहने की जरूरत है और उन किसी भी क्यास में ना पड़े, क्योंकि आपने अपनी तरफ से उन्हें एक अल्टीमेटम दे दिया है कि देखो अगर ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, मेरे पास नहीं आना। ठीक है, आपके पर्सन की जिद है कि उसे आपसे जीतना है। उसका कन्फेशन यही है कि तुम कुछ भी करो,
एंड हम दोनों का साथ है, डेस्टिनी हमारी एक साथ है, हमारी लाइफ एक साथ एंड में है। लेकिन मैं सबसे पहले उन सब चीजों को सही करना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ जिसने हम दोनों के दरमियान दीवार बनाई। और आपके एंजल भी आपसे ये कह रहे हैं कि आप काम रहें, किसी भी क्यास में नहीं पड़े, आप जो चीज है बिल्कुल क्लियरली देखें, अपने आप को हील करें। वो ज्यादा मैटर करता है, वो मैटर नहीं करता कि वो क्या सोच रहे हैं या वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपनी जिंदगी में सबसे पहले अपने अंदर पीस लेके आना है। कोई कुछ भी सोचे, कुछ भी करे, आपको उस बारे में इसलिए नहीं सोचना है क्योंकि आपने पहले उनके बारे में सोचा और उसके बाद आपको कुछ नहीं मिला। अब एंजल आपको ये कहना चाहते हैं कि जो भी आपने डिसीजन लिया है, जो भी आपने अपनी लाइफ में सोचा है, आप बस उसको लेके साथ चलें, क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि वो पर्सन जो है अभी उसकी फीलिंग्स आपको जीतने की हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि इन द एंड उसकी ये फीलिंग्स कैसी चेंज होंगी, क्या वो सोचेगा, क्या वो करना चाहेगा। लेकिन अगर अभी मैं कन्फेशन देखूं तो मुझे स्ट्रांगली लगता है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी का कोई ऐसी बात डिस्कस करना चाहते हैं जो शायद उन्होंने किसी से ना की हो, चाहे अपने पार्टनर से नहीं की हो, फैमिली से नहीं की हो, रिश्तेदारों से नहीं की हो, किसी से ना की हो। उन्हें लगता है कि मुझे अपनी जिंदगी में ऐसे दोस्त की जरूरत है जो मेरे मुश्किल को समझे और मुझे कोई आंसर दे। लेकिन एंजल आपको ये कह रहे हैं कि सही आप उनके टूवर्ड्स बढ़ें, लेकिन यू हैव टू हील योर सेल्फ फर्स्ट, देन यू सी द थिंग्स क्लियरली। अगर आपके हाथ में कोई जख्म है या इंजरी है तो आप उससे कोई काम नहीं कर सकते, बल्कि आप वो काम खराब कर देंगे। तो आप उस काम को खराब नहीं करें, अपने अंदर की हीलिंग करें। आप देखिएगा आपको हर चीज क्लियरली दिखेगी और अपने आप को काम और किसी भी कियास, किसी भी लड़ाई, किसी भी कॉन्फ्लिक्शन से दूर रखें, क्योंकि मुझे लगता है आपके पर्सन का नेचर हमेशा ही लड़ने वाला रहा है, चाहे आप अच्छा करें बुरा करें। तो बहरहाल ये थी आज की रीडिंग सीक्रेट कन्फेशन की। थोड़े बहुत मैसेजेस लिए हैं, तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।